is the site? This is बैठ जाइए। मैं ऑलरेडी बोन बना चुका हूं। आपके बॉडी में कितने बोन्स हैं, एक ह्यूमन एडल्ट में कितने बोन होते हैं? टोटल 206 ऑलरेडी जस्ट आई हैव टॉट यू। मैंने एक एक चीज को करा दिया, सब आपको नाम भी याद है। अगर कोई आदमी बोल दे कि बेटे 204 हड्डियां कौन कौन है, एकदम पूरा चुटकी बजाते ही उसको पूरे बोल देना कि आप इंसान के बॉडी में 206 हड्डियां कैसे कैसे है, बोल देना, ठीक है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स क्या होता है? बॉडी का ऐसा साइट, बॉडी में एक ऐसा जगह जहां पर दो या दो से अधिक बोन मीट करता हो, उसे ज्वाइंट कहते हैं। सो इजी। देखिए ज्वाइंट, टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। ज्वाइंट के कितने टाइप होते हैं? ज्वाइंट के कितने टाइप होते हैं? ज्वाइंट के कितने टाइप होते हैं? लिखिए, 3 टाइप लिखिए। लिखिएगा फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, एंड तीसरा है साइनोवियल ज्वाइंट। There are total 3 types of joints in our body. There are total 3 types of joints in our body. First one is fibrous joint, second one is cartilaginous joint, and third one and last is the synovial joints. All these 3 joints we have to study. और इसको अच्छे से सारे एग्जांपल्स आपको सिर्फ पढ़ने हैं, अधिक डिटेल नहीं करना है। मोर डिटेल्स आप कब पढ़ोगे? जब आप एमबीबीएस में जाओगे तो इसके बारे में काफी डिटेल्स पढ़ोगे। बस फॉर द टाइम भी अभी आपके नीट के सिलेबस में बस नाम जानना है, उसके एग्जांपल्स जानने हैं, बस दैट्स ऑल। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला फाइब्रस ज्वाइंट। 3 तरह के होते हैं बेटे, आपको याद हो गया होगा। फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल। देखिए फाइब्रस ज्वाइंट का दूसरा नाम इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिनआर्थरोसिस। It is also called synarthrosis. It is also called synarthrosis. फाइब्रस ज्वाइंट का दूसरा नाम है सिनआर्थरोसिस। इसके एग्जांपल्स दे दीजिए। पहला एग्जांपल ये कैसा होता है, इसमें क्या क्या लिखिएगा। पहला ज्वाइंट कैसा होता है? ये इट इज इमूवेबल। ध्यान सुनेंगे, ये 3 ज्वाइंट है। ये भी ज्वाइंट का किसे कहते हैं? जनरली ज्वाइंट उसे कहते हैं जहां पर बोन्स मूव कर रहा हो। देखो इस ज्वाइंट पर ये ज्वाइंट है, ये बोन मूव कर रहा है, ये भी बोन मूव कर रहा है। लेकिन ये ऐसा ज्वाइंट है जनाब, 2 बोन का ऐसा ज्वाइंट है जहां पर बोन बिल्कुल मूव, जो बोन ज्वाइंट किया है वो बोन मूव नहीं करता है। कौन ज्वाइंट पर? इसको बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, मूव करता ही नहीं। अगला है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। आप लोग जितने भी ज्वाइंट का नाम देखे हो, सुने हो, वो सब क्या है? ये है जो भी आप सुने हो, जानते हो, देख रहे हो, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वो सभी साइनोवियल ज्वाइंट्स के बारे में जानते हो। तुम लोग इसके बारे में नहीं सुने थे, इसके बारे में नहीं सुने थे, इसके बारे में मैं अभी सुना रहा हूँ, इसके बारे में अभी सुना रहा हूँ। तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट जो होते हैं वो हल्का सा मूव करता है, इसको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। और इसको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। फिर से सुनो, इसको बोलते हैं इमूवेबल ज्वाइंट, इसको बोलते हैं स्लाइटली, और इसको बोलते हैं फ्रीली मूवेबल ज्वाइंट। अगर इसे लिख लो, दिस ज्वाइंट इज
This joint is immovable joint. This joint is immovable joint. ये ज्वाइंट मूव नहीं करता. एग्जाम्पल लिख लो, 2-3 एग्जाम्पल्स. पहला दे दो सूचर. पहला दे दो सूचर. सूचर बोल दिए तो काम हो गया. आप देखो सूचर कैसा होता है. देखिए बेटे ये खोपड़िया, ये इस बोन को अगर बाल छील दिया जाए और स्किन हटा दिया जाए और अगर बोन दिखे मानव कंकाल का, अगर ऊपर से फोटो लिया जाए ऐसे करके, ऐसे नहीं रहेगा. ऐसा लगता है, ऐसा लगता नहीं है. जो बात सही है, एक बोन ये है, इसका नाम पेराइटल है. इसका नाम क्या है? पेराइटल बोन. आप लोग बताए थे पेराइटल 2 होते हैं ब्रेन के बॉक्स में. पेराइटल 2, ये भी पेराइटल, ये भी पेराइटल. इसका ये पीछे की हड्डी है, इसका नाम ऑक्सीपिटल है. ऑक्सीपिटल है. और आगे की हड्डी है, इसका नाम फ्रंटल है. नाम भी है फ्रंटल. और नीचे भी अगल बगल टेम्पोरल होता है. क्या छोड़ो. तो ये पेराइटल, इस साइड का पेराइटल और इस साइड का पेराइटल. जरा गेस करो तुम लोग देख करके कि ऊपर से फोटो लिया गया, तो तुम ही लोग गेस करो ये लेफ्ट साइड है कि ये राइट साइड है. जल्दी बोलो. इसका नाम है 2, इसका नाम है 1. साइड. ऊपर से फोटो खींचे हो, ऐसे फोटो खींचे हो हवाई जहाज से, ऊपर से लिए हो. जल्दी बोलो ये राइट है कि लेफ्ट? ये राइट है, ये लेफ्ट है. अच्छा ये लेफ्ट है, ये राइट. कैसे बोला बेवकूफ. ये सीन कहाँ का है? ये पीछे के आगे का है. पीछे के आगे का है. तो पीछे का है तो अनुमान लगाओ ये कौन सीन होगा. अरे यार ये आदमी ऐसे खड़ा है तो ये तो राइट हो गया. कैसे तुम लेफ्ट बोल दिया यार? तुम लोग मान लो फोटोग्राफर, तुम लोग फोटोग्राफी नहीं किया कभी क्या लाइफ में? मोबाइल से फोटो नहीं खींचे हो? तुम मान लो एक आदमी हम ही खड़े हैं, ऊपर पे चढ़ के यहाँ से फोटो ले लियो मेरा इसका. ये पीछे का सीन आया, ये आगे का सीन. ये तो राइट नहीं होगा जी. तो ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है. तो राइट और लेफ्ट का पेराइटल, राइट और लेफ्ट का पेराइटल बोन कैसे सटा हुआ देखो. ऐसे क्लियर है. ऐसे सेट किया हुआ है. इसको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट. वर्क किया ऐसे हड्डी होता है. ऐसे निकालोगे इसको, निकल जाता है. अब फिर ऐसे घुसा देना, सेट कर देना. इसको बोलते हैं फाइब्रस ज्वाइंट. क्या बोलते हैं इसको? फाइब्रस ज्वाइंट. अब देखो यहां से आगे से फ्रंटल को आया सट गया. इसी को बोलते हैं सूचर. इसी को बोलते हैं, ये सभी क्या है? सूचर. जिंदगी भर सर तू खड़ा भी रहेगा. ये सूचर, ये सूचर है, ये सूचर है, ये सूचर है. आराम समझ में सबको. ये सूचर है, ये सूचर. इसको सूचर बोलते हैं. इस ज्वाइंट को सूचर कहते हैं. जहां पर 2 बोन मिल रहा है ये सूचर है. लिख लो जवाब में, ये सूचर है. और इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है. ये ऑक्सीपिटल, ये फलाना, ये लेफ्ट, ये राइट, ये सब करने की आवश्यकता नहीं है. बस आपको एक फोटो बना देना था. चलिए तो आज के बाद आपने सीखा कि सूचर किसे कहते हैं. सूचर एक तरह का ज्वाइंट है जो ज्वाइंट फाइब्रस है और ये मूव नहीं करता. और सूचर ज्वाइंट कहाँ काम में, ये फाइब्रस ज्वाइंट कहाँ मिलता. तो एक सूचर हो गया. और भी है बेटे. दूसरा एग्जांपल लिखो. एग्जांपल नंबर 2, ब्रोंकोसिस.
गोम्फोसिस ज्वाइंट नंबर 2, गोम्फोसिस। गोम्फोसिस ज्वाइंट किसे कहते हैं? जहां पर दांत, गोम्फोसिस किसे कहते हैं? मान लो ये हड्डी है, अनुमान लगाओ कौन हड्डी बनाए होंगे? ये मैंडिबल। कौन हड्डी बनाए हैं? मैंडिबल। नीचे के जबड़ा का बोल बनाया, नीचे के जबड़ा वाला बोल। अब देखो मेरे ध्यान से देखना, ये गड्ढा, ये गड्ढा, ये भी गड्ढा, ये भी गड्ढा, ये सभी क्या है? गड्ढा है। अति यानी एक ग्रूव है, एक सॉकेट है। गौर करो। और इस सॉकेट में इसी सॉकेट में, इसी गड्ढे में दांत फिट है। मान लो ये दांत है और ये दांत का रूट है। आया समझ में? देख लीजिए, बना दीजिए आप लोग। तो ये जो ज्वाइंट है, जो दांत का रूट अंदर गया बेटे, उसको बोलते हैं पेग, पीईजी, पेग। आज जो सॉकेट है, गड्ढा, उसको बोलते हैं सॉकेट। सॉकेट और पेग दोनों के बीच का जो ज्वाइंट हुआ, उसे गोम्फोसिस कहते हैं। क्या ये भी हिलता है? ये अलग बात है, बुढ़ापा जाने के बाद हिल जाता है या चोट लगे तो अलग बात है, लेकिन क्या वैसे हिलता है? क्या मूवेबल ज्वाइंट है? दांत और बोन के सॉकेट के बीच का ज्वाइंट को गोम्फोसिस कहते हैं। क्या ये हिलते रहता है? नहीं हिलता है, ये भी इमूवेबल है। लिखिए, ये होगा दांत, टूथ, और ये हो गया सॉकेट, टूथ पेग। इसको बोलते हैं पेग। और इस गड्ढा को क्या बोलते हैं? बोलो, सॉकेट। गड्ढा क्या बोलते हैं? जो हड्डी में गड्ढा है उसको सॉकेट कहते हैं। और जो बोन का जो रूट अंदर धंसा है, बोन का जो पार्ट हड्डी में धंसा है, उसे रूट कहते हैं। हम आप लोग को दांत का 3 पार्ट पढ़ाएंगे। दांत के 3 पार्ट होते हैं बेटे। जो पार्ट दिखता है हम लोग को, हंसते हुए दिखता है, उसको क्या बोलते हैं? जो मसूड़ा से घिरा होता है उसको क्या बोलते हैं? और जो हड्डी में चला गया उसको क्या बोलते हैं? गौर करो। दांत के 3 पार्ट, दांत के 3 पार्ट। जो पार्ट दिखा, आपको दिखता है, उसको बोलते हैं क्राउन। जो पार्ट आपके मसूड़ा से, गम से ढका होता है, उसे क्या कहते हैं? नेक। और जो पार्ट हड्डी में धंसा होता है, इसी को आप रूट भी कह सकते हो, पेग भी कहते हैं। पेग, पीजी पेग, इसे रूट कहते हैं। ये भी बातों बातों में समझ ले सब आदमी कि हर दांत के कितने पार्ट होते हैं बेटे? 3 पार्ट। जल्दी एक फोटो आप ये बना लो। देखिए गोम्फोसिस किसे कहते हैं? गोम्फोसिस बराबर, इट इज द ज्वाइंट बिटवीन, it is the joint between peg of teeth peg of teeth and socket of bone. Socket of bone. बोन के सॉकेट में दांत का पेग, उसको पेग कहते हैं। जो रूट उसके अंदर धंसा है उसको पेग कहते हैं। तीसरा ज्वाइंट का नाम लिखेंगे फाइब्रस में। एक और भी आएगा फाइब्रस में, उसको हम लोग बोलते हैं इंटेरोसियस ज्वाइंट। इंटेरोसियस ज्वाइंट।
क्या लिखा हमने गोम्फोसिस में, क्या लिखा GOMPHOSIS, पहला सूचर, दूसरा गोम्फोसिस। इट इज द ज्वाइंट बिटवीन, ये सॉकेट पहले से लिखा हुआ है, यहां से लिखना है। इट इज द ज्वाइंट बिटवीन peg of teeth, PEG, peg of teeth and socket of bone। सुन के भी लिख सकते हो, सॉकेट ऑफ बोन और पेग ऑफ टीथ, दोनों के बीच का ज्वाइंट। हो गया बेटे, किसी को तकलीफ लिख ले, समझ में आ गया। चलो तीसरा ज्वाइंट, क्या पढ़ रहे हो, कौन ज्वाइंट पढ़ रहे हो, सवाल जल्दी नहीं बोलो, कौन ज्वाइंट पढ़ रहे हो? फाइब्रस ज्वाइंट, जो फ्रीली मूव करता है ना, वो नहीं करता है। अच्छा, स्लाइटली मूव करता है, वो बिल्कुल मूव नहीं करता है। अच्छा अच्छा, तो इसके एग्जांपल क्या ये है? अब का सूचर, एस्कल बोन का, एस्कल बोन का इसको सूचर कहते हैं, जहां एस्कल के दो बोन मिलते हैं उसे सूचर कहते हैं। एक सूचर, दूसरा क्या गया गोम्फोसिस। गोम्फोसिस किसे कहते हैं? बोन का गड्ढा, सॉकेट और दांत का रूप जहां मिल जाए उस ज्वाइंट को गोम्फोसिस कहते हैं। तो गोम्फोसिस भी नहीं हिलता, सूचर भी नहीं हिलता, नहीं मूव करता, और एक दो ज्वाइंट और है। तीसरा एग्जांपल लिखिए, और मैंने लगे हाथ थोड़ा बता दिया। किसी भी दांत के 3 पार्ट होते हैं। जो दांत का वह पार्ट जो आपको दिखता है उसे क्राउन कहते हैं। दांत का वह पार्ट जो आपके मसूड़ा से ढका हुआ है, मसूड़ा को काट के हटाओ तो दांत दिखेगा, तो वो उसको बोलते हैं नेक। और दांत का वह पार्ट जो बोन पे धसा है, ये जिसको आपने कहा पेग, PEG, पेग, जो धसा हुआ है, चलिए इसको बोलते हैं रूट। अब चलते मन लगे यहाँ तीसरा ज्वाइंट पर, इसी में तीसरा एग्जांपल ले लो बेटे। तीसरा एग्जांपल लिखिएगा, इंटरओसियस ज्वाइंट। इंटरओसियस ज्वाइंट, इंटरओसियस ज्वाइंट, लिखिए इंटरओसियस ज्वाइंट। इंटर मने के बीच में, इंटर मने इन बिटवीन। इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन, के बीच में। ओसियस मींस बोन्स, ओसियस मींस बोन्स, दो बोन के बीच का ज्वाइंट है। अब देखिए कैसा इंटरोसियस किसको कहते हैं, इंटरोसियस ज्वाइंट किसको कहते हैं। एग्जांपल दे दो, इंटरोसियस ज्वाइंट का एग्जांपल कहां पर हुआ, देखिएगा ज्वाइंट बिटवीन, ज्वाइंट बिटवीन टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला, ज्वाइंट बिटवीन टिबिया एंड फिबुला। और भी होता है रेडियस और अल्ना, दूसरा हो गया रेडियस और अल्ना, रेडियस एंड अल्ना। रेडियस और अल्ना याद है सब अपने को। और टिबिया फिबुला, चलो भैया टिबिया फिबुला ये लेग का है कि ये किसका है, ये किसका है? ये अपर लिम्ब में है कि लोअर लिम्ब में? ये अपर लिम्ब में है। ये कहाँ है? लोअर लिम्ब में। अपर लिम्ब में जब कहाँ है, यहाँ से यहाँ तो क्या बोलते हैं? 4 आर्म। 4 आर्म में कितने बोन? 4 आर्म में कितने बोन? उसी के नाम है रेडियस और अल्ना। और उसके बाद चलिए इसको बोलते हैं थाई, इसको बोलते हैं थाई। और थाई के बाद यानी हिप ज्वाइंट से लेकर नी ज्वाइंट तो क्या बोलते हैं? थाई। और थाई और नी ज्वाइंट से एंकल ज्वाइंट के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? लेग। क्या बोलते हैं? और लेग से नीचे वाले को बोलते हैं फुट। थाई, लेग एंड फुट, थाई, लेग एंड फुट। यहां चलो, आर्म, 4 आर्म एंड हैंड। हैंड इसको बोलते हैं यहां से यहां पर, आर्म, 4 आर्म एंड हैंड। यहां पर बोलो थाई, लेग एंड फुट, थाई, लेग एंड, आया समझ में? तो मेरे मित्रों लेग में, इसमें लेग में ठेवना से नीचे और एंकल ज्वाइंट से ऊपर जो लेग है उसमें कितनी हड्डियां? इसमें कितनी हड्डियां? इसका नाम रेडियस अल्ना, इसका नाम टिबिया फिबुला। तो क्वेश्चन पूछेगा रेडियस किधर था, हम आप लोग कहते लैटरल और मीडियल बताए। जल्दी बोलिए, मेरा हाथ है, यहाँ पर कौन कौन है? रेडियस क्या अल्ना? रेडियस यहाँ क्या है? यहाँ रेडियस, यहाँ अल्ना। उसी तरीके से यहाँ याद करो,
अंदर से यानी मीडियल साइड से टिबिया है और बाहर से फिबुला है। जैसे मैं बोल बता दूं फिर से, ऐसे रहता है। और यहीं पे देखो ये इस पैर का बना रहा है, कौन पैर का? दाहिना पैर का बना रहा है। दाहिना पैर मान लो इधर देख रहा, दाहिना पैर का बना रहा है। ये हो गया टिबिया बोन। और फिबुला बोन एकदम बहुत छोटा पतला सा होता है, एकदम पतला सा होता है। और इसी के बीच में ज्वाइंट होता है, ऐसे एक अजीबो गरीब टाइप का ज्वाइंट है, इसको हिलने नहीं देता है, बोलता है सटल रहो हमसे। तो इसी को क्या बोलते हैं? इंटरओसियस, एक फिबुला और एक रेडियस। उसी तरह हम लोग के हाथ में क्या है, मान लो कि ये क्या है, ये अल्ना है और अल्ना में नीचे हेड होता है। और ये क्या है? रेडियस, रेडियस का हेड ऊपर होता है। ये रेडियस और अल्ना, ये रेडियस और अल्ना, इसके बीच में भी बेटे ऐसे ऐसे करके कुछ फाइबर्स आते हैं और इसको टाइटली बांध देता है। इसी को बोलते हैं इंटेरोसियस और इसको बोलते हैं इंटरोसियस मेम्ब्रेन। दोनों कौन सटा हुआ है? तुमको लगता होगा कि यहां सट रहा है, इसको बोलते हैं, ये जो पूरा सटा रहता है इसी को बोलते हैं इंटरोसियस ज्वाइंट। क्या बोलते हैं ये? यही हो गया। फिगर आप बना भी सकते हो, मन मन बना लो और कोई जरूरत नहीं है। इसका नाम है रेडियस, कोई जरूरी नहीं है बनाने का। इसका नाम है अल्ना। रेडियस और अल्ना के बीच का ज्वाइंट जो है इंटरोसियस ज्वाइंट है। इसका नाम है फिबुला। इसका नाम है टिबिया। सिर्फ भूलना मत, ये लैटरल बोन है, सॉरी मीडियल बोन है, ये मीडियल बोन है और ये है लैटरल बोन। ये क्या हो गया? ये हो गया मीडियल बोन, अल्ना हाथ में, और ये हो गया लैटरल बोन। ये याद रखना, ये लैटरल। रेडियस में ऊपर हेड होता है, अल्ना में नीचे हेड होता है। हो गया बेटे, मेरा आसानी से हो गया। चलो मैं मिटा लू। यानी पहला ज्वाइंट पढ़ लियो। रोहित कौन ज्वाइंट पढ़ा? जल्दी खड़ा हो जा। अभी कौन खत्म हुआ? बोलो, अभी कौन खत्म हुआ? हाइबरस। बैठ जाओ, एकदम अटेंटिव रहिए सुनने के लिए कि मैं अभी क्या पूछा हूं। अभी मैं पढ़ा रहा हूं ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स कितने तरह होते हैं? कौन कौन ज्वाइंट्स फटाफट बोलिए। फाइब्रस ज्वाइंट जो कि इमूवेबल होता है। दूसरा होता है, बोलिए, कार्टिलेजनस ज्वाइंट जो थोड़ा मोड़ा मूवेबल है, इसको बोलते हैं स्लाइटली मूवेबल। और एक तीसरा और लास्ट है साइनोवियल ज्वाइंट जो फ्रीली मूवेबल है। तो अभी हम लोग किसका किस्सा समाप्त किए? अभी हम लोग फाइब्रस ज्वाइंट का समाप्त किए। जैसे ही फाइब्रस ज्वाइंट आएगा आप क्या जवाब दोगे? सुचर, गोम्फोसिस और इंटरोसियस बोन बिटवीन रेडियस अल्ना एंड टिबिया एंड फिबुला। इंटेरोसियस बोन याद करना, इंटेरोसियस ज्वाइंट, इंटेरोसियस इंटर माने के बीच में, ओसियस माने हड्डियां, इंटेरोसियस। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे की तरफ मूव करते बेटे। लिखिएगा कार्टिलेजनस ज्वाइंट। दूसरा बी, कार्टिलेजनस ज्वाइंट।
कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस का स्पेलिंग मिला लीजिएगा, डबल एल ही है, एक एल देखिए, अथवा कॉपी मिला लेना बाद में, अभी नहीं। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट लिखिएगा, इट इज ऑफ टू टाइप, ये दो तरह के होते हैं बेटे, प्राइमरी, प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, और दूसरा होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। प्राइमरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और दूसरा होता है सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, प्राइमरी और सेकेंडरी, ये क्या होता है? सबसे पहले वो ये लिखेंगे हेडिंग में, ये ज्वाइंट स्लाइटली मूवेबल होते हैं, स्लाइटली मूवेबल। यहां पर देना, यहां जगह होगा तो क्या दे दोगे? स्लाइटली, स्लाइटली मूवेबल, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, स्लाइटली अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ऐसे लिख लो बेटे, यहां वहीं पर लिखना है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, अगर नहीं दिख रहा होगा फिर मैं यहां मिटा दूंगा। स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट कौन किसके बारे में लिखे? तो कार्टिलेजिनस ज्वाइंट दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी। जरा फटाफट इसको नाम याद कर लो, आपके बॉडी में कहां कहां है। इसको समझने के लिए, ये तो बड़ा आसान है, लेकिन इसको समझने के लिए हमको क्या चाहिए? बोन का, अच्छा बैठने समाप्त, इसको समझने के लिए हमको चाहिए बोन का थोड़ा सा स्ट्रक्चर, और इसको समझने के लिए कुछ नहीं चाहिए, जो आपने फिगर बनाया था ह्यूमन स्केलेटन का, जो मैंने आज बिठा दिया, बस वही चाहिए। तो पहले यही लिख लो, उसके बाद इसको समझते हैं आपके बॉडी में कहां कहां सेकेंडरी कार्टिलेजिनस ज्वाइंट है। चलिए पहला लिखिए एग्जांपल, इंटर कहां कहां है लिखिएगा, इंटरवर्टिब्रल, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क, DISK डिस्क, बिटवीन रिब्स एंड, दूसरा लिखिएगा बिटवीन रिब्स एंड sternum, बिटवीन रिब्स एंड sternum, और तीसरा लिखिएगा, तीसरा प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब इसमें से तुम कितना क्या बुझा, कितना क्या समझा, अभी मैं देखता हूं। ये तीन याद कर लो, ये तीनों ज्वाइंट है, कार्टिलेजिनस है, लेकिन कार्टिलेजिनस में सेकेंडरी कार्टिलेजिनस है, सो यू हैव टू रिमेंबर इट। और मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखिए ध्यान से देखिए, लिख लीजिए स्वामी। आपने देखा, यहां से शुरू कीजिए, दिस इज द
एस्कल बेटे, अरे बोलना है। एस्कल के बाद यहाँ क्या शुरू हुआ, क्या हुआ, जल्दी बोलो। वर्टिब्रा कितने हैं? 26। वर्टिब्रा कितने आते हैं? गर्दन के वर्टिब्रा क्या करते हैं? सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल वर्टिब्रा कितने होते हैं? 7 के 12। और थोरेसिक वर्टिब्रा 12। सब याद नहीं है? बोलते क्यों नहीं हो? लंबर वर्टिब्रा 5, लंबर वर्टिब्रा, और सैक्रम कितने? कॉकेक्स कितने? जरा गौर कीजिएगा। जो भी मान लो कि ये वर्टिब्रा है, ये पहला वर्टिब्रा, आप वो देखे तो हो नहीं वर्टिब्रा, ये दूसरा वर्टिब्रा, ये तीसरा वर्टिब्रा, ये चौथा वर्टिब्रा। इस तरीके से पूरा 26वां वर्टिब्रा और अंतिम वर्टिब्रा कैसा होगा बेटे? इस तरह से जोड़ लेते हैं, इसको बीच में छोड़ दें। तो दो वर्टिब्रा के बीच में, दो वर्टिब्रा के बीच में यहाँ क्या होता है? एक डिस्क होता है, एक डिस्क होता है। जैसे कितना हम लोग काम करते हैं, ये डिस्क होता है, गद्देदार होता है। कभी कभी आप हॉर्स राइडिंग कीजिएगा, मान लो हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, अचानक घोड़ा ये रुक गया, रुका नहीं, अचानक ऐसा एक के बाद घोड़ा आगे बढ़ा, तुम ऐसे कर दिया। ऐसे करने से क्या हुआ? जैसे आप ऐसे के गौर करो, कोई आदमी ऐसे किया, यानी ये दब गया होगा, ये वाला पोषण देखो ना, यानी ये पोषण दब गया और ये मुंह उठ गया होगा। तो उसी में क्या होता है कि ये दब जाता है। ये बहुत ही नाजुक होता है, उतना भी नाजुक नहीं लेकिन होता है नाजुक। इसके अंदर लिक्विड भरा होता है, जो आप एमबीबीएस में कहोगे। अब इसका पूरे का नाम क्या है? इंटर माने के बीच में, इंटर माने के बीच में, वर्टिब्रल माने वर्टिब्रा, दो वर्टिब्रा के बीच का डिस्क, दो वर्टिब्रा के बीच का डिस्क। और यहीं से इसी को बोलते हैं, इसी का ज्वाइंट, ये ज्वाइंट